साथियों, गर्मी का मौसम अभी पूरी तरह आया भी नहीं है और हर किसान साथी की एक ही समस्या आ रही है। बार बार कमेंट आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं कि जैसे ही थोड़ी गर्मियाँ पड़नी शुरू हुई है, हमारी गाय भैंस है दूध बिल्कुल कम कर गई है। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे अगर पशु दूध बढ़ाए ना तो कम से कम वो दूध अपना जितना दे रहा है उतना बरकरार रखे, गर्मी के कारण वो पशु अपना दूध ना सुखाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप पशु को देते हो तो देखिए दोस्तों, गर्मियों से दूध सूखने की बात तो वो दूर की है। अगर आपका पशु ताज़ा ब्याया है तो वो लगातार दूध से बढ़ेगा, उतना जितना पीक दिया था आपको पिछले ब्यांत में उसने, उससे 1-2 लीटर बढ़कर दूध देगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो एक दुधारू जानवर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है और किसान साथी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण वो, जैसे कि ज़्यादा सर्दी का मौसम है या फिर ज़्यादा गर्मी का मौसम है, इन दिनों में वो या तो दूध कम करना शुरू कर देगी। क्योंकि मौसम के साथ जब मौसम बदलता है तो जानवर में उसी तरह उसी इन्वायरमेंट को एकदम अपने आप को उस इन्वायरमेंट में वो नहीं ढाल सकता, जिसके कारण उस जानवर में स्ट्रेस आती है और वो अपना सीधा असर अपने दूध पर दिखाता है कि जानवर दूध कम कर जाता है। तो देखिए दोस्तों, 1-2 बातें ऐसी होती हैं जिन पर अगर आप पूरा प्रॉपर ध्यान दोगे तो जो पशु दूध कम करता है वो दूध कम नहीं करेगा गर्मी के मौसम में भी। और रही दूसरी बात कि जानवर का दूध तो बढ़ना तय है इन दोनों चीज़ों को देने से। क्योंकि आज का ये वीडियो है पूरा तरह साइंटिफिक रहेगा, इसमें कोई घरेलू तरीका काम नहीं करेगा। तो मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा जो आपको मेडिकल स्टोर से लाना है मेरे दोस्तों, और वो अपने पशु को देना है। जो पशु ताज़ा ब्याया है उसे दे सकते हैं, जिसे ब्याए हुए 1 से 1.5 महीना हो गया है उसे भी दे सकते हैं मेरे दोस्तों। एडवांस प्रेग्नेंट अगर आपका जानवर है, जैसे कि 6 से 7 महीने का गाभिन है आपका जानवर और वो दूध कम कर गया है, तो उसमें स्वाभाविक बात होती है कि जब जानवर साथ एडवांस प्रेगनेंसी में होता है तो वो दूध कम करता है। वहाँ पर आपको ये चीज़ें उस पशु में नहीं देनी है, मैं आपको पहले इसके लिए बता देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों, आप सबको पता है कि गर्मी का मौसम आया है, गर्मियाँ भी बढ़नी शुरू हुई है, इससे ज़्यादा भी बढ़ेगी। तो ऐसे में एक तो जानवर का आपको रख रखाव प्रॉपर रखना है, पूरी तरह उस जानवर की आपको केयर करनी है, पूरा उसके लिए पानी का व्यवस्था रखनी है, पूरा ठंडा जगह की व्यवस्था रखनी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर आपका पशु धूप में खड़ा रहता है, आप उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे, तो वो तो मैं कहता हूँ आपको दूध कम दे रहा है, अगर ना देगा तो भी आप क्या कर लोगे। तो आपको प्रॉपर केयर रखना है अपने जानवर का, अच्छी तरह से उसे ठंड की जगह में रखना है, पानी की पूरी व्यवस्था रखनी है। दूसरी बात आती है दोस्तों चारे की, उसकी कि जैसे कि गर्मी का मौसम आया है तो जितना आप उसे सूखा चारा डालते हो उसकी बराबर अमाउंट में आपको हरा चारा भी डालना है। जितना आप सूखा चारा दे रहे हो उससे 1-2% ज़्यादा बेशक हरा चारा दे, लेकिन बराबर तो हरा चारा उसमें रखना ही रखना है। संतुलित आहार का प्रॉपर आपको दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, जिससे आपका पशु है दूध कम नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, एक तो जानवर की नस्ल रहती है, एक अच्छी दुधारू नस्ल का जानवर है तो वो आपको हमेशा ज़्यादा दूध देगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप अपने पशु का कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो उसे एक अच्छा बीज लगवाएं, अच्छे भैंसे का बीज लगवाएं, ताकि उसकी आने वाली जो नस्ल है वो अच्छी हो और आपका दूध उत्पादन है वो थोड़ा और बढ़े। तो आप अच्छे भैंसे को चुनें, बहुत सारे भैंसे हैं जो अच्छा मिल्किंग है, उनका मिल्किंग रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो आप वो भी चुन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला तो आप चाहो तो उस पशु की जो डाइट देते हो आप उसमें आप मोटा अनाज ऐड कर सकते हो, जैसे दलिया है, गेहूँ हो गया, गेहूँ का दलिया हो गया, मक्का हो गया, वो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये ऐड नहीं करना, आप जो संतुलित आहार दे रहे हो वो देना चाहते हो, तो मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपको एक तो इसमें चना ऐड करना है कि जो गर्मी के कारण पशु का दूध सूखा है वो दूध सूखे ना और दूध जानवर बढ़ा भी दे, तो उसके लिए आपको चना देना है दोस्तों। ज़्यादा नहीं तो कम से कम दिन का 250 ग्राम चना तो आपको उसकी डाइट में ऐड करना ही करना है। क्योंकि चना एक रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का जितने भी सोर्स होते हैं चने में काफ़ी भरपूर मात्रा में रहते हैं, जिससे उस जानवर को जो प्रॉपर मात्रा में मिलेगा जो पोषक तत्व है। और दूसरी बात आती है कि एक दुधारू जानवर को दोस्तों, ज़्यादा दूध देने वाले जानवर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है कैल्शियम की। तो आप जो संतुलित आहार दे रहे हो, वो डाइट दे रहे हो, उसमें इतनी प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम नहीं होता, जिसके कारण उसके दूध का उत्पादन कम होता जा रहा है। तो आपको कैल्शियम पर पूरा ध्यान देना है मेरे दोस्तों। आपको एक पीछे पाउडर दी कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक लिक्विड कैल्शियम आता है, आयनिक कैल्शियम आते हैं, जेल आते हैं,
उन्हें आप थोड़ा छोड़िए। एक बार जो आपको ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जो सप्लीमेंट, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये कंपोजिशन आपको अगर मिल जाए तो ये सबसे अच्छी कंपोजिशन है मेरे दोस्तों, आप ये ले सकते हैं। तो ये पाउडर आपको खिलाना है प्रतिदिन दुधारू जानवर को 100 ग्राम की डोज इसकी रखनी है दोस्तों। रेगुलर आप जानवर को दे सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जिससे जो पशु दूध कम कर गया है या फिर ताज़ा ब्याया पशु दूध से नहीं चल रहा, तो ये देने से उस पशु की ये दोनों समस्याएं खत्म हो जाएगी, वो आपको लंबे समय तक भरपूर मात्रा में दूध देगा। एक दोस्तों आपको उसकी डाइट में साथ में फॉस्फोरस जरूर ऐड करना है। जो सोडा फोस आता है वो ले सकते हो, या फिर कोई अदर जो कंपनी का फॉस्फोरस आपको मिले तो वो ले सकते हो। फॉस्फोरस आपको पशु में महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 दिन देना, इससे फालतू नहीं देना। प्रतिदिन की 20 ग्राम डोज रखनी है, पर 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना। जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मैंने ये पाउडर बताया है आपको, ये पाउडर आप 100 ग्राम प्रतिदिन का उस जानवर को, तीनों चीज़ों पर आप तीनों बातों पर ध्यान कर लीजिएगा दोस्तों। जो पशु दूध कम कर गया है उसका दूध प्रॉपर मात्रा में बढ़ेगा, और जो जानवर है दूध कम दे रहा है, ताज़ा ब्याया है, तो उसकी समस्या भी खत्म हो जाएगी, वो आपको बाल्टी भर भर के दूध देगा। छोटी सी जानकारी थी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।